बड़े बन करके क्यों आए? क्योंकि बलराम जी भाई हैं त्रेता युग में जो लखन भैया थे। जब राम जी वन को गए तो लखन भैया 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। एक बार राम जी सो रहे थे और लखन भैया सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। राम जी ने रात्रि में उठ करके देखा भैया सेवा कर रहे हैं। बोले लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? बोले सो जाऊंगा, पहले थोड़ी और सेवा कर लूं। राम जी फिर सो गए। फिर 2 घंटे बाद नींद खुली, लक्ष्मण फिर सेवा कर रहे हैं। राम जी ने कहा भैया सोए नहीं तुम? बोले थोड़ी और कर लेने दो सेवा। राम जी फिर सो गए। 2 घंटे बाद फिर नींद खुली। राम जी ने इस बार क्रोध में कहा, बोले राम जी ये बताओ, लखन भैया ये बताओ हम बड़े हैं कि नहीं? बोले हाँ। तो बड़े की बात मानी जाती है? बोले हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि तुम चुपचाप जाकर के सो जाओ। लखन भैया गए और लेट गए, सोए नहीं, बस लेट गए चुपचाप। और मन ही मन में बोले छोटा हूं ना इसलिए आपकी बात माननी पड़ रही है, लेकिन अगली बार मैं बड़ा बन करके आऊंगा फिर बताऊंगा। बोले सेवा नहीं करने देते हमें। इसीलिए वही शेषावतारी लक्ष्मण इस बार बड़े बन करके आ रहे हैं। क्यों? ताकि डांट कर भी भगवान की सेवा करने का अवसर हमें मिल सके। इसलिए आगे कथा है कि भगवान जब गौ चराने के लिए गए बलराम जी के साथ में, तो बलराम जी को वही स्मरण हो आया। और बलराम जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, कन्हैया को बुलाया, लाला यहाँ पे तो आइए। कन्हैया गए पास में, कन्हैया को अपनी गोदी में लेटा लिया बलराम जी ने और पंखा झलने लगे। 1 घंटा हो गया। कन्हैया बोले भैया जी आप हार गए होंगे, अब रहने दो। बोले ना अरे चुप रहे, बड़ा भाई ऐसे ही बोलता है। बोले ना अरे। फिर पंखा झलने लगे। 1 घंटे बाद फिर कन्हैया बोले भैया जी आप हार गए होंगे, अब रहने दो। बलराम जी बोले ना अरे चुप रहे। थोड़ी देर बाद फिर बोले, तो इस बार बलराम जी चुप चिल्ला पड़े कन्हैया पे। बोले हम बड़े भाई है ना, आज जो बड़े करते हैं वो सब ठीक करते हैं, चुपचाप लेटे रहो यहीं पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं कन्हैया चुपचाप डर की वजह से सो गए और बलराम जी घंटों तक उन पर पंखा जलते रहे। तो डांट कर भी प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए भाई लक्ष्मण भैया इस बार बड़े बन के आ रहे हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि मामा तो रहने ही नहीं देते हैं, तो क्या करें, इसलिए रोहिणी के घर में स्थापित करवाया। भगवान ने कहा यदि तुमने इतना कर दिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ। क्या? कि नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि चनरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति